नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। मेरठ में 5000 मदरसों को बंद कर दिया गया है। ये 5000 मदरसे इलीगल बने हुए थे, जिसके तहत इनको बंद कर दिया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुरेश जैन ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आपको बता दें, कई जगह पर यूपी में ऐसी अवैध मदरसे बने हुए थे जिनकी फंडिंग सरकार द्वारा हो रही थी, जिनको सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा था, सुविधाएं दी जा रही थी वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन आपको ही पता होगा कि मदरसे में क्या पढ़ाते हैं और किस तरीके की शिक्षा इन बच्चों को दी जाती है, जिसके चलते बड़े होकर ये क्या काम करते हैं और किस तरीके से भारत में हमें डर लगता है, इस तरीके की बात कहते हैं। अभी उज्जैन का मामला ले लीजिए, गुड़गांव से भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिस हिंदुस्तान के पैसे पर ये लोग पढ़ रहे हैं, जिस हिंदुस्तान के पैसे से ये लोग अपना स्कूल चला रहे हैं, अपना मदरसे चला रहे हैं, उसी हिंदुस्तान को ये लोग बोलते हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो अब ये बड़ा फैसला है यूपी सरकार से कि मेरठ में जो 5000 अवैध मदरसे बने हुए थे उन्हें बंद कर दिया गया है। बहुत बड़ा कदम है ये। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये अवैध मदरसे यहाँ पर बने हुए थे, इनको बंद करने के बाद सामने आया है कि 100 करोड़ की वार्षिक बचत हो रही है सरकार को। तो 100 करोड़ यहाँ पर बच रहा है 5000 अवैध मदरसों को बंद करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने जाल बिछाया हुआ है। हर जगह पर मदरसे, हर जगह पर स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन मदरसे में ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मदरसे में ही शिक्षा देंगे। और मदरसे के पैसे कौन देगा, मदरसे को फंडिंग कौन करेगा, मदरसे को सुविधाएं कौन करेगा, वो करेगी भारत सरकार। तो हर चीज की उम्मीद करते हैं भारत सरकार से, लेकिन भारत सरकार को ही गाली देने में नहीं चूकते हैं, भारत को मुर्दाबाद कहने में नहीं चूकते हैं, लेकिन सुविधाएं सारी चाहिए होती हैं। तो साथ ही आपको मैं बता दूं, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने साथ ही ये भी कहा है कि मदरसा शिक्षा का नया पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में मान्यता प्राप्त मदरसों का विवरण अपलोड करना अनिवार्य है। ऋतुराज ने कहा कि मदरसों के पाठ्यक्रम को भी संशोधित किया गया है। इसी के साथ मेरठ में 10 लोगों पर फर्जीवाड़ा का मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें जबरन और फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही हैं। उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड में कई स्थानों पर धोखाधड़ी, गबन और फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। फर्जीवाड़े को लेकर मेरठ में 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋतुराज ने कहा कि अल्पसंख्यक के हितों को ध्यान रखते हुए सरकार अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल मुस्लिम समाज के मदरसों के लिए ही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना पर्याप्त नहीं है। देख लीजिए, उन्होंने यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन कर दिया है कि सिर्फ हिंदुस्तान में मदरसे ही नहीं है जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनको सरकारी मदद मिलनी चाहिए। ऐसे कई सारे संस्थान हैं, कई सारी चीजें हैं जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो कि बौद्ध धर्म भी है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म है, सिर्फ मुस्लिम धर्म नहीं है, सिर्फ मदरसे ही नहीं है जिनको सुविधाएं यहाँ पर दी जानी चाहिए। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, इनके भी काफ़ी सारे अपने अपने एक धर्म के चर्चित बहुत सारे स्थान हैं, जिनके तहत वहाँ पर भी कई सारी सुविधाओं से जो ये लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं हिंदुस्तान में, वो वंचित हैं आज भी। तो यही उन्होंने डिस्क्राइब करके कहा है यहाँ पर। जैन समुदाय और सिख समुदाय की भी अनेकों धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं जहां धर्म की शिक्षा दी जाती है। जैन समुदाय के अनेकों गुरुकुल स्थापित हैं, इसलिए उन्हें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो सिर्फ मदरसे ही नहीं है जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, अनेकों गुरुकुल और जैन समुदाय के अनेकों गुरुकुल हैं जिन्हें ये सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जो कि मदरसों को अब तक मिल रही थी। तो मदरसों को सिर्फ ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, एक ये उन्हीं को क्यों माना गया कि सिर्फ मदरसों में ही ये सब सुविधाएं देनी चाहिए, उन्हीं को ये सब सुविधाएं उन तक पहुंचानी चाहिए? किस बात का प्रेशर था? इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने सिर्फ मदरसों के ही बारे में क्यों सोचा, और धर्मों के बारे में क्यों नहीं सोचा, और गुरुकुल के बारे में क्यों नहीं सोचा, और धर्म के जो लोग थे जो अपनी शिक्षा हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाना चाह रहे थे, उनके लिए क्यों नहीं सोचा? उनको उन्होंने क्यों सुविधाएं नहीं दी? सिर्फ मदरसों के लिए ही हमेशा क्यों सोचा गया? तो इस बात पर बड़ा एक कदम उठाया गया है। काफ़ी एक ऐतिहासिकारी ये कदम है यूपी सरकार द्वारा कि मेरठ में 5000 जो मदरसे हैं वो बंद हो गए हैं। तो इससे अब पता लग रहा है कि किस तरीके से सरकार एक एक करके धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सामने ला रही हैं। देखिए, अभी बहुत सारी जगहें भी थी यूपी की जिनके भी नाम भी बदले गए हैं। तो इससे जो लोगों में खुशी है वो देखी जा सकती है कि जो मुगल थे उन्होंने अपने नाम पर सारी जगहें बना दी थी, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के नाम पर ना होने के बाद मुगलों के नाम पर जगह थी। तो इसको हम देखते हुए कह सकते हैं कि सरकार
काफ़ी तरीके के कड़े कदम उठा रही है, जिससे कि हिंदुस्तान में जो रह रहे हिंदू हैं और जो असल में मानते हैं कि हाँ हिंदुस्तान उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो सुरक्षित हैं और हिंदुस्तान ही उनके लिए सब कुछ है, तो वो काफ़ी खुश हैं। वो लोग खुश नहीं होंगे जो हमेशा हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो तालिबान का समर्थन करते हैं और जो बोलते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, जो सीएए का विरोध करते हैं। लेकिन जब तालिबान से लोग यहाँ पर आते हैं तो एकदम से सीएए के वो समर्थक बन जाते हैं और बोलते हैं कि लेके आइए हमारे भाइयों को, सीएए के तहत उन्हें नागरिकता दीजिए। लेकिन इससे पहले आपने भी देखा होगा, अगर हम पिछला देखें तो कैसे सीएए और एनआरसी के विरोध में ये लोग सड़कों पर उतर आए थे। सड़कों पर बैठकर इन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तू मर जा, इस तरीके के इन्होंने नारे लगाए थे। इस तरीके की इन्होंने आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कही थी। देश की सरकार को इन्होंने गाली बकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और भारत को जिस तरीके से यहाँ तेरे टुकड़े होंगे का खिताब इन्होंने दिया था, उससे इनकी मानसिकता साफ देखी जा सकती है कि इनको हिंदुस्तान में रहकर खाना हिंदुस्तान का ही है, लेकिन गाना इन्होंने पाकिस्तान का है, तालिबान का है और उन सभी आतंकवादियों का है जो शायद इन्हें फंडिंग दे रहे होंगे। तो देखिए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं एक एक करके, तो वो सामने ला रहा है कि कैसे अब ये जो चलता आ रहा है सदियों से, जो एक अल्पसंख्यक जो जिनको मानते हैं कि बहुत ही बेचारे हैं, बहुत कम हैं, इनको दबाया जा रहा है, जो एक समुदाय के लोग अपने आप को मानते हैं कि हमें दबाया जा रहा है। मस्जिदों की भी अगर हम बात करें तो अवैध मस्जिद आप भारत में कई जगह पर देख लेंगे। दिल्ली में आप देख लीजिए, डीडीए की जगह पर इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, स्कूलों में मस्जिद बनाई हुई है, हाईवे पर आप चलेंगे तो मस्जिद आपको नजर आ जाएगी, हर जगह पर मस्जिद है। लेकिन मंदिर के मामले में अगर बात करेंगे तो मंदिरों पर इनके सवाल खड़े हो जाते हैं कि मंदिर की जगह स्कूल क्यों नहीं बनाया, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। लेकिन मस्जिद इनको हर जगह बनानी है और मदरसे भी इनको हर जगह बनानी है। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।